सबसे पहले तो विकास को बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में मैं मुख्यमंत्री जी का ओएसडी हूँ, उस नाते से भी हरियाणा में जो भी साफ सुथरा संगीत है हम उसके पैरोकार हैं और धन्यवाद करते हैं उन सब कलाकारों को, चाहे उसमें रामकेश जीवनपुरी आ गए हों, चाहे उसमें विकास पासोरिया हों, रणबीर जी हों, कुलदीप सैनी जी हमारे बीच बैठे हैं, गुरुतुल्य हमारे, जितने भी लोग साफ सुथरा संगीत को प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। आप हरियाणा से बाहर, देश और देश से बाहर, 7 समंदर पार इस संगीत को गौरवान्वित कर रहे हो। हरियाणा की तो संस्कृति है, गीता की संस्कृति है। आज तक 5850 साल पहले जब भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया तो हरियाणा की धरती को ही चुना था, क्योंकि उनको ये पता था कि यह देवभूमि है, हरि का आना आड़े का जागा। उस टाइम के हरियाणा का नाम पड़ा था। लेकिन उस टाइम भी आप ये लगाओ 2500 साल पहले, जब ना तो पंजाब था ना कोई और स्टेट का नाम था, उस टाइम भी बुद्ध श्रीधर जो महावीर के शिष्य थे, उन्होंने भी हरियाणा देश से असंच गांव नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जो आज भी कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो हरियाणा उस टाइम भी था जब और कोई स्टेट ना था। तो इसलिए ऐसी पवित्र भूमि जहां देवताओं ने भी सेलेक्ट करा इस भूमि को अपना ज्ञान देने के लिए, ऐसी धरती पे जो भी अच्छा गीत संगीत लिख और गा रहा है वो परमात्मा का काम करने लग रहा है। इसलिए आप सब परमात्मा के बच्चे हो जो साफ सुथरा गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जितने भी भाई दादा जगन्नाथ की फोटो ला गया तब ने मेरे पे भी एहसान कराया, क्योंकि मैं रामकेश गिल बताऊं था, एक पिंडी तो दादा जगन्नाथ की बन्ने पकड़ ली और एक पकड़ ली रामकेश ने, और हम दोनों पिंडी पहुंचे गए, हमने और कुछ नहीं कहा। 7-8 मिनट के बाद दादा जगन्नाथ ने वो चीजें हमें सुनाई जो मुख्यतः वो मंच पे नहीं सुनाते थे। तो ऐसी शख्सियत जिसको मैं जीवित बुद्ध कहता हूँ, ऐसे क्रांतिवीर कवि को आज आप याद कर रहे हो तो मेरे पे एहसान है। और रणवीर भाई साहब की मैं बताऊं था कि 1995 में हमारा बड़वासनी कैंप ला के हम गाया बजाया करते, तो मंडली में हम गाँव बजावा थे। रात ने 10-11 बजे हम गा बजा के सो गए। बड़वासनी में कैंप था, रणबीर जी भी वहीं आए हुए थे। अच्छा 1:30-2 बजे हमारा किवाड़ खुड़क्या, मैंने किवाड़ खोलिया, रणबीर बड़वासनिया खड़िया। मैं बोला हाँ भाई साहब। बोला वो तने एक राग नहीं सुनाई थी और वह लिखवा दे। टिकट पे लिख के ले गए उस टाइम पे, 1995 की बात है। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत प्रणाम कि आपने मारता न्यू बताया कि नींद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गीत संगीत लेखनी कार्य है। और आप विकास, आप जिस तरह से पाठशाला का काम कर रहे हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हो, उस टाइम मेरे को जब उन्होंने डायरेक्टर लगाया तो पूछा ये सांग रागनी कितने कर लोगे महीने में। मैं बोला जी अच्छे सांग रागनी आप बना अलाउड करो तो मैं पूरे महीने 30 के 30 दिन सांग कराना चाहूँ। बोला 30 के 30 दिन में कितने सांग रागनी हो गए। मैं बोला जी 30 हो गए। ने बोला तू कितने करा सके। मैं बोला जी 50 करा दूंगा। ने बोला 500 करा सकता है। 3500 सांग रागनी मैंने अपनी कलम तक करवा रखे हरियाणा कला परिषद और कल्चर डिपार्टमेंट में। तो बड़ा धन्यवाद है ऐसे मुख्यमंत्री का भी। और नायब सैनी जी ने मारते कह रखी है, जो भी हरियाणा कला परिषद में कलाकार लागे हैं उन सबको यही बात कह रहे कि साफ सुथरा अच्छा गानी है। गन कल्चर और गंद कल्चर दोनों तो दूर रहनी है। जितने कलाकार सबको इकट्ठा करो, सबको अच्छा अच्छा मंच दो, ताकि यह संस्कृति आगे फले फूले। और यह थारी पाठशाला इसी से प्रोग्राम जब हरियाणा में होने लग जा, मैंने कुछ छोटी लेक्चर की आगे बड़ी लेक्चर खींच दो, आप पे सब कम ठीक हो जाएगा। तो आपने बड़ा अच्छा ये प्रयास किया, आपको बहुत बहुत नमन प्रणाम। आप परमात्मा काम करने लग रहे हो। और संतगणों की मौजूदगी में तो ऊँ भी गलत गंदा कच्चा मंदा नहीं गाया जा सकता। संत अमरदास जी बैठे हैं और संत महाराज जी बैठे हैं, बड़ा धन्यवाद। मेरा जिला के सब आप जिन ने सुना होगा, संत अमरदास जी को उसमें देखा होगा। तो ये ना केवल संत हैं बल्कि अच्छी संस्कृति के वाहक भी हैं, बड़ा धन्यवाद। कुलदीप सैनी जी KCI कंपनी के संचालक हैं। 1994-95 में मेरी और सरिता चौधरी की एक कैसेट इन्होंने बनाई। मैं बोला जी कि मैं नया गा दूँ। ने बोला गा दे। तो उसमें मैंने रैप गाए थे। तो ये याद आवा है कि उन दिनों हनी सिंह 3री कक्षा में पढ़ा करता जब ये रैप की एल्बम आई। तो कुलदीप सैनी जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली। इन्होंने भी बहुत अच्छी संस्कृति हमारी उस टाइम पे पॉप गाने की पहली एल्बम करवाई थी। ये बड़ी हिम्मत है। हालांकि कैसेट चाली नहीं थी, यह भी सच्चाई है। क्यों, नया प्रयोग था और नए प्रयोग अक्सर चलते नहीं हैं। लेकिन आज पॉप पूरी दुनिया में गूंजन लग रहा है, तो ऐसे ऐसे सुधी लोगों की वजह से है। और विकास भाई का फिर पुनः धन्यवाद। और जितनी माताएं बहनें बैठी हैं आपका भी धन्यवाद, क्योंकि तड़के उठकर तुमने काम भी करना पड़ा है, बालकों को स्कूल भेजना है। उसके बावजूद भी अगर तुम हमारे गीत सुनने लग रही है तो साची बताऊं तो ये माँ बापा का आशीर्वाद है जो हमारे वर्ग आड़े गा पा रहे हैं। वरना हमारा तो जाटा के परिवार में तो भी मेरा बाबू गाड़ क्या करता रहा, जाट हो तू गाना गाना लग रहा है, मोर कर लेन भाई। लेकिन अगर मेहर सिंह जी या हम जैसे लोग गा पाए तो माताओं के आशीर्वाद से। मेरी माँ ने मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ा सहयोग दिया। चलो मैं आपने एक भजन सुना दूं। रामकेश ने पूछ दमा के सुना सका, बोला भजन ही सुनाना है। भाई रे
कोई ये हारमोनियम थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। अरे बेंजू ने भी सुना लो कि वो खाज खोलना रहा है। बेंजू है ना? हाँ ये देखो, हारमोनियम को कंट्रोल करो प्लीज। हाँ भाई रे कोई मत करियो मरो, एक दिन सबने जाना होगा, एक दिन सबने जाना होगा, यो जग बहरी छोड़ भाई रे कोई मत करियो मरोड़। ओ भाई रे कोई मत करियो मरोड़। एक दिन सबने जाना होगा, एक दिन सबने जाना होगा, जग बहरी छोड़ भाई रे कोई मत करियो मरो, भाई रे कोई मत करियो मरो। ये इस चीज को कह रहा है कि भाई मरोड़ ना करियो। ये बात तो छोटी सी है, पर क्योंकि विकास पास हो रही है, जब वार्ता करता है ना तो जिस तरह से खोल कर वो समझा सकता है। मेरे अंदर बेशक वो टैलेंट ना हो। बड़ा धन्यवाद जी, मेरे को नाम याद नहीं है, धन्यवाद। अच्छा शाही क्लिनिक, आप डॉक्टर हैं, बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर तो बहुत जरूरी। घमंड ना आवे, चाहे वो गायक हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज सेवी हो। इस बात का घमंड आ गया कि मैं कर रहा हूं, मैं गा रहा हूं, ना सुनाते हैं। और मैं गा रहा हूं तो सर्वनाश सुनाते हैं। और रोन भी लाग रहा है, देखन भी लाग रहे हो। जो जो घमंड करेगा उसके बारे में यो नहीं तो यो, वो नहीं तो वो, कोई ना कोई तो उसकी नाड़ काटनिया पावेगा। मैं 12-13 साल पहले जब ये गंद कल्चर घना फैलिया, आज विदेश में बैठ के बालक ने बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम बड़ा थक के चुप हो गए। मैं राम केस कहीं भी बतलाया करते। पंडित मांगी राम जी की जयंती मनाई थी, रणवीर भाई साहब आप उस कार्यक्रम में थे। मैंने उड़े सुनाया था कि बाण भाभी होया बेटी मित्रों, गांव की पटोला नहीं होती मित्रों। और कौन सी बात हम आगे शाने दोस्तों, छोड़ो सुनने गंदे गाने दोस्तों। अच्छी बात न करो से दिल ते सपोर्ट, हम भी काट लेंगे घर टंगे जो लंगोट। थारा थोड़ा सा जो हौसला में पाऊंगा दिल तक भगत सिंह मैं सुनाऊंगा। अरे कित जाना था, हम कित जा लिए, पहले ही दुखी थे रही बोर खा ली। अरे कित आ गया छाती हला हला माचना, साथड़ा पर हाथ मार मार नाचना। वीर का तो गहना हो शर्म भाई हो, राखियो ना मन में भरम भाई हो। वीर ने तो राख्या सदा मर्द का लिहाज रे, फेर तो बना दे वो पुराना सा समाज। पुराना समाज कौन सा? जड़ लक्ष्मी बामण सांग देखा के सारी रात जगाया करता। जड़ मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करता। जड़ धनपत सिंह भी लीलो गा के सारी रात जगाया करता, लीलो चमन सुनाया करता। और जरा साथ रहनी है, जाट मेरे सिंह साथ रहनी है गा के खूब रुवाया करता। पर इब के भोगाट सुनावा कोई बताता ना, सारा दुमचक हो रही, समझ में कुछ भी आता ना, सारा दुमचक होगी। कोई न्यू का है मैं तेरा गोली बिठा कर भीतर तक काट कर उस गोली का जहाज बना दूंगा। कोई न्यू का है तेरे न्यू का, ऐसे शब्द हम मैं फिल्म में भी नहीं बोल सकते जैसे शब्द मंचों पे आज गाए जा रहे हैं। गालियां गाई जा रही हैं, रामकेश गालियां गाई जा रही हैं। और ऐसे शब्द के बीच में इस गन कल्चर के बदमाशी के गाने के गंदगी गंदे नाच के बीच में जब ब्रह्म ज्ञान गाया जा रहा हो तो बारिश होने लग रही रेगिस्तान में। इसको अगर पी लोगे तो मेरे ख्याल से कई दिन तक नींद बहुत बढ़िया होगी। तो पहला अंतरा के गया कि बाहर कोई मत करियो मरोड़, इतना ही मंदा। अरे क्यों चले से अंगा पंगा, चले से अंगा पंगा, छता बीच तन धर देंगे नंगा, बीच पर कर देंगे नंगा। क्यों चले से अंगा पंगा, छता बीच तन धर देंगे नंगा, बीच पर धर देंगे नंगा। एक अग्नि का लेके पतंग
रे मरो ओ भाई रे भाई रे कोई बात करी ओ तेरे लकड़ी जमेंगे परा निकले जाओगे परा बंदे दो दिन का मेहमान बनते तो जन का तेरी दुनिया में जो भी चले आता यो विकास बड़ा बदमाश आदमी है भाई मेरे तो न्यू बोलिया बोले आप टाइम पास यो दादा जगन्नाथ की एक भी रागनी छूट गई ना तो चौड़ा पाट जाएगा। मैं दादा जगन्नाथ का आशिक हूँ, उनकी लेखनी का, उनकी रागनियों का। मैंने इतनी कह ली एक रागनी नहीं सुनाई है बताइए। रामकेश भी झूठ बोल गया, एक सुनाई, दोनों दादा की सुनाई। वो तेरी दुनिया में जो भी चले आता है विकास तो सुनाई। और बात बात में देता है जो मैं पे ज्यादा जोर, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। झूठे तेरे बाट थोड़ा जो झूठी खोली तेरे दुकान। दादा की क्या कमाल, पंडित जगन्नाथ की बहुत कमाल की रागनी। दूसरा अंतरा भुजा पकड़ तेरा भाई रोवे, पकड़ तेरा भाई रोवे शीश पकड़ तेरी माई रोवे। शीश पकड़ तेरी माई रोवे। ये अंत समय जब आता है शमशान घाट में हम चले जाओ, वहां फूक दिया, फूकते सबसे पहले मोबाइल काट के देखा किस किस की मिस कॉल है। और उरेन प्रेन होगा मुंह बिना धोते कहा के कहता रहा वो रामधन मर गया वो फूक क्या भाई, तू भी फूक क्या जागा। कितने इकट्ठे कर लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। दौलत में, शोहरत में, नाम में, पैसे में कोई उसकी जोड़ी का ना था, लेकिन लोगों से सुना है वो आदमी 2 कौड़ी का ना था। कर्म आ गाओगे पकड़ तेरा भाई रोवे, पकड़ तेरा भाई रोवे शीश पकड़ तेरी माई रोवे, और शीश पकड़ तेरी माई रोवे। बात खड़ी तेरी ब्याही रोवे, बात खड़ी तेरी ब्याही रोवे। जिसने लिया था पाने के मोहर भाई रे मत करो रे मरो ओ भाई रे भाई रे। कोई बात करो एक दिन सबने जाना होगा, एक दिन सबने जाना होगा। एक दिन सबने जाना होगा, एक दिन सबने जाना होगा। जग मेरी छोड़। कोई मत करो मरो ओ भाई रे कोई मत करो रे मरो। शंकर दास ब्राह्मण गावे, शंकर दास ब्राह्मण गावे सब कविया ने शीश नवावे, और सब कवियां ने शीश नवावे। अपना गाम चटोला बतावे, अपना काम टोला बतावे वो भी गया था मुलाकात हो भाई रे। कोई बात करो रे मरो ओ भाई रे भाई रे, कोई बात
जितना भी ये सम्मान दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भाई आपका बड़ा धन्यवाद। मारे पर के कलाकार नाड़ बुला के आप जिस तरह से साफ सुथरा संगीत रूबरू कराओ हो, मारी भी प्यास कई दिन बाद समेटी। बहुत बहुत धन्यवाद।